बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी। गारंटी के साथ एक एक दाना इसका अलग होगा, इतना ये मज़े का होगा इंशाल्लाह। जब आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही शानदार है और बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगी ये दाल माश और बहुत ज़्यादा लाजवाब। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर 250 ग्राम के बराबर दाल माश। उसको अच्छे से धो लिया है मैंने। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे। दाल को मैंने जब से भिगोया है आप देख सकते हैं, उंगली में उठा के ज़रा सा मैंने प्रेस किया है वो दरमियान से टूट गया। अब यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे दाल जो हमने भिगो के रखा था, साथ जितना भी पानी होगा वो भी साथ ऐड कर लेंगे। और जिस बर्तन में हमने दाल को रखा था ना, जितना उसी बर्तन के हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है। फुल ये बॉल जो है ये मैंने फुल इसमें पानी का डाल दिया है, तो इतना पानी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही आधा टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है नमक और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। इसमें बॉयल आने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर जाग सा आ चुका है, तो हमने सारे जाग को जो है इसको सेपरेट कर देना है, इसको अलग कर देना है और इस जाग को हमने करना है वेस्ट, इसको ज़ाया कर देंगे और अब इसको छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे जब तक ये अच्छे से गल जाए। आप देख चुके हैं यहाँ पे पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन बस थोड़ा सा इसमें पानी रह चुका है। इसको हमने ड्राई करने की कोशिश नहीं करनी, इसको हमने छोड़ देना है। और आते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर घी लिया है। दाल को हमने हमेशा घी में पकाएंगे तो इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और उसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तीनों चीज़ें मैंने एक एक टेबल स्पून लिया है। हमने बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। देन मैंने यहाँ पे लिया है 3 टमाटर्स, रेड कलर के टमाटर हमेशा यूज़ कीजिए। और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के बराबर सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले से भी दाल में ऐड किया था, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। नमक कम हो तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अब इसको ढक्कन रख के हमने छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए, और ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हमने टमाटर को अगेन हमने पीसना है अच्छे से, किसी भी स्पून की मदद से हमने प्रेस करते हुए जाना है ताकि टमाटर का जो वो मसाला है ये अच्छे से भून जाए और टमाटर हमारा अच्छे से टमाटरों का पेस्ट बन जाए। 2 मिनट मैंने इसकी अच्छी से वो कर दी है मिक्सिंग। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च जो होती है, मतलब चिल्ली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही रोस्टेड ज़ीरा जो होता है, भुना कुटा ज़ीरा, वो ऐड किया है। और लाल मिर्चों का पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अगेन हमने इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है कढ़ाई मसाला। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के बराबर कढ़ाई मसाला। इसको आप दाल में ऐड करेंगे तो आप यकीन करें दाल जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही मज़े का ये दाल बनेगा, इंशाल्लाह बनेगी ये दाल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले का जो जायका है, मसालों का जो कच्चापन है वो पक जाए। और इस स्टेज पे अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसने अभी तक देखते देखते लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और ये मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, तो हम इसमें जो हमने दाल रेडी किया था वो सारा ऐड करेंगे। हमने इसमें पानी ऐड करने की नहीं ऐड करेंगे, पानी ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बस हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और छोड़ना नहीं है ताकि ये दाल जो है इसका कचूमर ना बने, ये दानेदार रहे। अगर आप इसी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना, बनाएंगे दाल माश,
तो इंशाल्लाह ये दानेदार दाल बनेगी और आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए ऊपर से हमने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आफ्टर 2 मिनट हमने इस पे ऐड करना है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के बराबर, साथ ही सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम ज़्यादा इसमें चम्मच इस्तेमाल करेंगे दाल जो है वो सही नहीं बनेगी, दानेदार नहीं होगी। तो इसलिए हमने चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथ से करना है इसको मिक्स। और ऊपर से हमने इसके में डालना है अदरक। बस कोशिश कीजिएगा कि अदरक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, उससे एक अजीब सा मतलब तीखा सा जायका आता है फिर मुंह में। तो बस थोड़ा सा ही आधा इंच के बराबर टुकड़ा लीजिएगा, उसको हाफ़ करके छोटे छोटे पीसेस में काट के ऐड कीजिएगा बिल्कुल लास्ट में। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे और 1-2 मिनट इसके ऊपर ऑयल आने का इंतज़ार करेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स हमने इसको करना है सर्व किसी भी प्यारे से बर्तन में। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हम इसको डिश आउट करते हैं। तो अब अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मैं बहुत ज़्यादा इजी और कम बजट वाली रेसिपीज़ लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो इससे ये होगा कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। आपने लाजमी इसको एक बार ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। जो दाल माश नहीं खाता आप इस रेसिपी से एक बार बना के उनके सामने रख दे। अगर वो आपकी तारीफ़ ना करे तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।